एक मिनट संसद की कार्रवाई का खर्च लाखों रुपए। अब जरा सोचिए, अगर संसद में एक मिनट की जगह घंटे भर हंगामा हो जाए, सदन स्थगित हो जाए और कामकाज ना हो, तो नुकसान कितना होगा? ये पैसा सांसद नहीं भरते, ये पैसा आपकी और हमारी जेब से जाता है। और अभी अभी खत्म हुए संसद के मानसून सत्र के बाद ये सवाल और बड़ा हो गया है कि आखिर संसद का एक दिन चलाने में कितना पैसा खर्च होता है संसद को, और संसद ठप होने पर देश को कितना नुकसान होता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं जूही। संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव हुआ, जबरदस्त हंगामा हुआ और कई बार सदन की कार्यवाही बाधित भी हुई। लेकिन राजनीति से अलग हटकर एक बार उस सवाल को समझिए जो सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा है। जी हाँ, हमारे और आपकी जेब से। आखिर संसद की कार्यवाही पर रोज कितना पैसा खर्च होता है, और जब संसद नहीं चलती तो क्या ये खर्च रुक जाता है? उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक संसद की कार्यवाही पर करीब 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट खर्च होते हैं। जी हाँ, 2.5 लाख। यानी अगर सदन में सिर्फ 10 मिनट काम नहीं हुआ तो करीब 25 लाख रुपए के बराबर समय भी प्रभावित हुआ। 1 घंटे की बात करें तो आंकड़ा करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। अब सवाल ये कि अगर संसद में हंगामा हो और कार्यवाही बार बार स्थगित हो तो क्या जनता के पैसे का नुकसान होता है? बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात सिर्फ अगर गौर करें तो सवाल पैसों का नहीं, संसद में हर मिनट की अपनी अहमियत है, क्योंकि इसी समय में सांसद सवाल पूछते हैं और सरकार जवाब देती है। विधेयकों पर चर्चा होती है और देश के जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बहस होती है। और इसलिए जब सदन का समय हंगामे में चला जाता है तो नुकसान सिर्फ सरकारी खर्च का नहीं होता, नुकसान उस समय का भी होता है जो जनता के सवालों और देश की नीतियों पर चर्चा के लिए मिला था। विपक्ष कह सकता है कि विरोध उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, सत्ता पक्ष कह सकता है कि विपक्ष हंगामा करके संसद को बाधित कर रहा है। दोनों के अपने अपने तर्क भी हो सकते हैं, लेकिन जनता का सवाल सीधा है। विरोध कीजिए, सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन क्या संसद को लगातार ठप करना सही है? क्योंकि संसद किसी एक पार्टी की नहीं है। संसद में सत्ता पक्ष भी जनता के वोट से पहुंचा है और विपक्ष भी, और इस पूरी व्यवस्था का खर्च जनता के टैक्स से ही जाता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि संसद में आज कौन जीता कौन हारा। सवाल ये होना चाहिए कि आज जनता के कितने सवाल पूछे गए, कितनी देर तक बहस हुई, और जनता के पैसे से चलने वाली संसद का कितना समय काम आया है। क्योंकि लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच ही अगर बार बार ठप हो जाए तो सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है। मेरी राय में संसद में विरोध होना लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन संसद को ठप करना लोकतंत्र की मजबूती नहीं हो सकता। सरकार या विपक्ष दोनों को याद रखना चाहिए कि सदन में बिताया गया वक्त उनका निजी वक्त बल्कि जनता का वक्त हो। करोड़ों रुपए खर्च करके संसद इसलिए नहीं चलाई जाती कि वहां सिर्फ नारे लगे और कार्रवाई स्थगित होती रहे। बार बार विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा के केवल समय बर्बाद करें। सवाल पूछिए, सरकार को घेरिए, बहस भी करिए, विरोध करिए, लेकिन सदन चलने दीजिए। क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ करोड़ों रुपए के नुकसान का नहीं है। सवाल यह है कि जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा है उनके सवालों का जवाब सदन में, संसद में आखिर कब मिलेगा? और इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा करें। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ।